नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि रजिस्ट्रेशन फीस कैसे पे कर सकते हैं और जो सिक्योरिटी मनी की DD है वो कैसे बनवा सकते हैं और वो कब जमा करवानी है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में हो रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी मनी कैसे पे कर सकते हैं, कैसे बनवानी है। तो सिक्योरिटी मनी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है और रजिस्ट्रेशन फीस भी का ऑप्शन नहीं आ रहा है बहुत से बच्चों के पास कि हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन हमको रजिस्ट्रेशन फीस कैसे पे करें, आगे फॉर्म बढ़ ही नहीं रहा। तो वो सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, हम साइट पे आ सके हैं upcounseling.ayushUP.in। तो पहला क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 रुपये, वो कैसे पे करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखो 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक किया अपन ने तो होम, कैंडिडेट लॉगिन, रजिस्ट्रेशन फीस, ऐसे ऑप्शन आते हैं आपके सामने। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अब आता है रजिस्ट्रेशन फीस कैसे पे करें। जैसे अपन रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करेंगे तो अपन इस पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस पे। अपन ने क्लिक किया तो ये SBI का पोर्टल खुल जाता है। तो इसकी टर्म एंड कंडीशन है, इनको क्लिक करना है, यस, फिर प्रोसेस करना है। तो देखो यहाँ पे SBI का आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक मोपअप्स, स्टेट बैंक कलेक्ट, इस तरह का सब फॉर्म खुलता है आपके सामने। आप ये नीचे इसको करेंगे तो सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, आप इस पर आपको पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यूपी आयुष नीट काउंसलिंग 2020, आप यूपी आयुष नीट की काउंसलिंग कराना चाहते हो तो इस पर सेलेक्ट कर लो। अब एंटर यूपी आयुष रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिए थे वो, और एंटर नीट रोल नंबर आपको यहाँ पे करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, यहाँ पे सबमिट करने के बाद में आपके पास विभिन्न माध्यम आ जाएंगे, विभिन्न ऑप्शन आ जाएंगे जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन SBI की नेट बैंकिंग कर सकते हो, UPI कर सकते हो, जैसे विभिन्न ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ये तो था रजिस्ट्रेशन फीस पे करने का सिस्टम। अब आते हैं अपन वापस सिक्योरिटी मनी वाले इशू पे। सिक्योरिटी मनी वाली इशू बात ये है कि देखो यहाँ पे UG वाउचर, इसको आपको डाउनलोड करना है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं UG वाउचर पे, UG ब्राउचर अपन डाउनलोड कर हो गया। देखो डाउनलोड कर रहे हैं अपन। जैसे ही डाउनलोड हो रहा है, तुरंत डाउनलोड होने के बाद में उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, और कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। तो कन्फ्यूजन किससे क्लियर करना है आपको, वही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनवाना है। क्योंकि पहला पॉइंट तो यही था ना कि DD कैसे बनवानी है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनानी है। इसको अपन बाद में खोलेंगे, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, कोई बात नहीं। वापस आ जाते हैं अपनी साइट पे। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आधिकारिक वेबसाइट अन्य या किसी अन्य वेबसाइट पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये तो मतलब आवेदन यहीं पे किए जाएंगे। नॉन CTS डिमांड ड्रॉप किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जानकारी के लिए क्लिक करें। मतलब आप बैंक में जाओगे तो आपको बोलना है कि हमको ओनली CTC डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, नॉन CTC, ओनली CTC वाला, बिना CTC वाला डिमांड ड्राफ्ट नहीं चाहिए। जैसे कि आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। डाउनलोड करते हैं इसको अपन, डाउनलोड हो गई। तो ये देखो नॉन CTC वाला ये है डिमांड ड्राफ्ट। ऐसे आपको नहीं बनवाना है, आपको ये बनाना है CTC वाला। इसमें देखो, ये देखो यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है CTC वाला, तो ऐसा चिन्ह होना चाहिए, CTC ऐसा वाउचर होना चाहिए। और किस नाम से बनानी है वो आपको बता देता हूँ। अधीक्षक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा UPLKO, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसी नाम से बनानी है आपको डिमांड ड्राफ्ट, आप ध्यान रखना, इसी नाम से। कितने की बनानी है? 50,000 जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो, और जो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं वो 10,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये तो था कि भाई किस तरह से बनाना है। तो ओनली CTC वाली बनानी है, नॉन CTC वाली नहीं बनानी है। और जो सिक्योरिटी मनी है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ली जाएगी, ऑनलाइन नहीं ली जाएगी, पहले ही लिख दिया है, ओनली DD के माध्यम से। कौन सी DD? CTC के माध्यम से ली जाएगी। क्लियर? तो ये तो था DD। अब ये जमा कब करवानी है, चलो ठीक है, अपन ने बनवा लिया। बात प्रॉब्लम आती है कि जमा कब करवानी है, कहाँ पे जमा करवानी है। तो चलते हैं अपन वाउचर पे, वहाँ पे आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। दोस्तों अपन वाउचर पे आ चुके हैं। देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी मनी धरोहर राशि। इसमें लिखा है कि नीट UG 2020 की मेरिट के आधार पर आयुष UG कोर्स में प्रवेश हेतु
काउंसलिंग के माध्यम से राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में आवंटन प्राप्त छात्र छात्राओं, इसमें लिखा है कि आवंटन प्राप्त मतलब जिनको कॉलेज मिल गया है उनको धरोहर धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में 10,000 रुपये, मतलब गवर्नमेंट की 10,000 रुपये, और निजी क्षेत्र के आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक कॉलेज हेतु 50,000 रुपये। जो बैंक ड्राफ्ट निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा यूपी एलकेओ के पक्ष में एवं पेएबल एट लखनऊ राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट ही लिया जाएगा। आपको सिंपल सी बात है, मतलब जो नेशनल लेवल का बैंक हो, ठीक है, उससे डीडी बनवानी है। किस नाम से बनवानी है, इस नाम को आप देख लेना, इसको आपको लिखवाना है वहाँ पे उस डीडी पे। जो गवर्नमेंट को ले जाना था वो 10 की, और जो प्राइवेट को ले जाना था वो 50,000 की। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि जो छात्र को आवंटन प्राप्त, मतलब जिनको अलॉटमेंट हो जाता है उनको। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूजन करता है बच्चों को। यहाँ पे लिखा हुआ नीचे कुछ अलग बात लिख रखी है, तो इसलिए क्लियरिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ नीचे कहाँ पे है। काउंसलिंग प्रक्रिया, देखो आपको पता है कि भाई काउंसलिंग 2 माध्यम से होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में संपन्न की जाएगी। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा। आवंटन के पश्चात न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। अगर मान लो कि मुझे कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ पे लिखा है कि कॉलेज मिलने के बाद में आपको सिक्योरिटी फीस जमा करानी है, मतलब रिपोर्टिंग के टाइम पे। और यहाँ पे बोला कि अगर आप कॉलेज नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। तो कन्फ्यूजन है कि पहले जमा करानी है कि बाद में जमा करानी है। तो सीधा सा मतलब ये है, या तो इसको लेके नोटिस पे साइट पे मतलब नोटिस आ जाएगा, या फिर जब भी आपसे मांगी जाए, जैसे कि कॉलेज अलॉटमेंट होने से पहले मांगी जाएगी, तो आपको तैयारी रखनी है। कि आप आपके ऊपर डिसाइड करना है आपको कि अगर मुझे गवर्नमेंट मिलने के चांसेस हैं तो मैं 10,000 की बनवाऊँ, अगर मुझे भाई गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट लेने की संभावना है तो 50,000 की करवाऊँ। तो मतलब आपको बना के तैयार रखनी है। नॉन सीटीसी, ओनली सीटीसी वाली आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। नाम आपको पता ही है किस नाम से बनवानी है, इस बाउचर में साफ साफ लिखा है, आप डाउनलोड करना। तो अभी कन्फ्यूजन है, मतलब देखो यहाँ पे है कि जब्त कर ली जाएगी, वहाँ पे है कि आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी को। लेकिन ये है कि इसमें एक बात और होती है कि काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में संपन्न की जाएगी। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा। तो मतलब रिपोर्टिंग के टाइम पे से आपसे वो ले लेंगे सिक्योरिटी मनी, और उसके बाद में व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो नहीं लेनी, मुझे कॉलेज पसंद नहीं आई, तो रिपोर्टिंग के टाइम पे वो फिर आपकी जो सीट थी ना, मतलब जो सिक्योरिटी मनी जमा हुई थी वो जब्त हो जाएगी। मेरा मतलब तो यही है, और यही होगा, क्योंकि पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी, ऐसे होती थी कि आप रिपोर्टिंग कराने जाओ, सिक्योरिटी मनी जमा कराओ वहाँ पे, फिर 5 से 10 दिन का टाइम देते थे कि भाई आपको फीस जमा कराने का टाइम मिला हुआ है, और उसके माध्यम से भी मन चेंज हो जाता है व्यक्ति का कि मैं तो सीट नहीं लूँगा, कॉलेज छोड़ रहा हूँ, तो उस समय आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ये इसका मीनिंग है, मेरे हिसाब से तो यही है। या फिर कोई क्लियरिफिकेशन आएगा, जब भी आपसे मांगी जाएगी आप तैयारी रखो। कहने का मतलब ये तो कन्फ्यूजन मत हो, सिक्योरिटी मनी को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना। जब वो मांगेंगे तब जमा करा देंगे, साफ साफ लिखा हुआ है सिक्योरिटी मनी लेके आओ। तो आपको तो बस बना के तैयार रखनी है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया मेरा वीडियो बनाने का मकसद। धन्यवाद, थैंक यू।